आज आप लोगों को बताऊंगा दूसरी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। कल मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था, आज आपको बताएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम be represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from point, then their resultant is completely given in magnitude and direction by diagonal of parallelogram passing through the same point। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो एक पार्टिकल पे काम कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे। ठीक है, और वो उनका मैग्नीट्यूड एंड जो डायरेक्शन है ना, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन, यानी कि एक पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स होती है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दो वेक्टर। ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है उससे दिया जाएगा, और वो डायगोनल आप उसी सेम पॉइंट से खींचोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, दोनों के दोनों ओ पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरीके से ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, दोनों की टेल टू टेल कोइंसाइड हो रखी है। और मैंने टेल टू टेल कोइंसाइड के लिए आप लोगों को बता रखा है कि अगर टेल टू टेल कोइंसाइड हो तो रिजल्टेंट बीच से खींचेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपने बीच से खींच दिया। अब ए और बी अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए और बी आपके पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर अगर आप ए के बिल्कुल पैरेलल ऊपर खींचोगे तो एक ए वेक्टर और खींच सकता है, और इधर राइट साइड में बी वेक्टर एक और खींच सकता है। ठीक है, और रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और अल्फा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और रिजल्टेंट है अल्फा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। थीटा मैंने बता दिया आपको, ओ पी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एस यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसके पैरेलल है। ठीक है, एंड ओ क्यू भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। ठीक, अब पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, एस पी एन, एस पी एन, ये ट्राइंगल ले ली। ठीक है, तो पी एन अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू कोस थीटा, पी एन यानी कि बेस और पी एस यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी एस कोस थीटा। ठीक है, और फिर पी एस इज इक्वल्स टू क्यू, ओ क्यू किसके इक्वल है? बी के, तो पी एन किसके इक्वल हो जाएगा? बी कोस थीटा के। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, एस एन अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये देख लो, एस एन परपेंडिकुलर है और पी एस क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से एस एन की वैल्यू हो जाएगी पी एस साइन थीटा यानी कि बी साइन थीटा। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल एस ओ एन, ये जो पूरी की पूरी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से एस ओ एन, ये पूरी राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर ओ एस का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू ओ एन को आप लिख सकते हो, ओ एन को ओ पी ए, और पी एन की वैल्यू आपने देखो ये निकाल रखी, बी कोस थीटा, यानी कि ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और एन एस की वैल्यू आपने यहाँ लिखानी थी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, एज इट इज जैसे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आता है, बस रिजल्टेंट की डायरेक्शन अलग तरीके से खींचती है, फॉर्मूला सेम होता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अलग, मतलब जैसे अगर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है तो रिजल्टेंट ट्राइंगल बनाएगा, और पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन है तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम बनाएगा, बस इतना सा फर्क है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला दोनों का सेम है, और डायरेक्शन निकलवा देते हैं आपको। लेट द रिजल्टेंट वेक्टर ए मैक्स
आर मेक्स एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एस एन अपॉन ओ एन, और एस एन की वैल्यू बी साइन थीटा है और ओ एन की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा बोल सकते हो, ये होगी डायरेक्शन, ठीक है। फिर एक दो स्पेशल केस बता देता हूँ आपको। व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, यानी कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है 1। तो डायरेक्ट हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर आएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो उनका क्या बोलते हैं रिजल्टेंट, आप दोनों को सिंपली जोड़ दोगे ना तो आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा स्पेशल केस है, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों, अगर अपोजिट में लगे होंगे तो थीटा 180 डिग्री होगा, कोस 180 -1 होता है, और यहाँ से रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा ए माइनस बी, यानी कि ए वेक्टर में से आप बी वेक्टर घटा दीजिए, ठीक है। और तीसरा होता है व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलरली ईच अदर, यानी कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होने के बाद कोस 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा अंडर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्शन अगर आप निकालोगे तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाई ए होगा, यानी कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। अब आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।